ओडीआई के ऊपर हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि ओडीआई का जो फ्यूचर है वो बड़ा अनसर्टन है, पर फिर भी जब ओडीआई के मैचेस होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, तो उसको व्यूअरशिप तो मिलती है, ऐसा नहीं कि उसको व्यूअरशिप नहीं मिली, राइट? तो ऐसा एकदम से ये कहना कि आईसीसी जो है वो ओडीआई क्रिकेट को अगले साल भर में बंद कर देगा या फिर ओडीआई मैचेस होंगे ही नहीं, ये सिनारियो तो मुझे शायद होता हुआ नहीं दिखता एटलीस्ट 2031 तक, क्योंकि तब तक का ओडीआई वर्ल्ड कप का कैलेंडर फिक्स है। तो ऐसे इसमें ओडीआई क्रिकेट को डोमेस्टिक लेवल पे इम्पोर्टेंस देना, इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस देना और प्लेयर्स का वर्कलोड तीनों सेगमेंट में या तीनों तरह के फॉर्मेट में मैनेज करना, ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा? तो व्यूअरशिप इसीलिए आता है राहुल, बिकॉज अगर क्रिकेट होता है तो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया से आता है, ठीक है? तो इंडिया में आप कोई भी क्रिकेट खेल लो, आप बता दो कि वो एक नेशनल गेम चल रहा है, तो इंडियन व्यूअरशिप विल कम। अगर आप जेन्युइनली देखोगे तो लुक एट द अमाउंट ऑफ क्राउड दैट वाज देयर इन द स्टेडियम, राइट? आप इंडिया के मैचेस को आप मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना? लेट्स जस्ट टेक द मैचेस ऑफ इंडिया अवे और आप बाकी सारे मैचेस की क्राउड देखिए कितने लोग आए थे। आप इंडिया की क्राउड मत देखिएगा। इंडिया में मैच होगा तो भले ही कोई भी मैच हो जाए, लोग आ जाएंगे, बिकॉज हमारे लिए एक ही बड़ा स्पोर्ट है। लेकिन वी हैव टू थिंक अबाउट कि जेन्युइनली चैंपियंस ट्रॉफी में हाउ मच इंटरेस्ट वाज देयर? ऑनेस्टली वेरी लेस, राइट? लेट्स बी वेरी क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं कि उस टाइम पे एक T20 वर्ल्ड कप जो आपने देखा था 2024 में, जिसमें ऑलमोस्ट 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, and USA played amazingly well, right? And there was so many upsets. You saw how Afghanistan played. T20 cricket is the future of cricket because of the fact that अगर आपको क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना है, आपको और देशों को क्रिकेट खिलवाना है, तो longer the format they will not play, because कोई भी स्पोर्ट वर्ल्ड में नहीं है जो इतना लंबा चलता है। ओके, अगर आप टेस्ट क्रिकेट ले लो तो 5 दिन चलता है, वनडे क्रिकेट 1 फुल डे चलता है। जो प्रॉब्लम यह है कि आप वर्ल्ड पे इसको लेके नहीं जा सकते हो। वर्ल्ड डज नॉट प्ले स्पोर्ट्स लाइक दैट। फुटबॉल मैक्सिमम 1.5 घंटा चलता है, बेसबॉल इज मे बी अ लिटिल लॉन्गर। सबसे ज्यादा तो मैंने फार्मूला 1 का रेस देखा है जो 2-3 घंटा चलता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव टू रन 70 लैप्स इन इट, राइट? एक टेनिस का मैच हो सकता है कि इट कैन गो अप टू 5 सेट्स एंड इट कैन बी 4-5 आवर्स, बट दैट आल्सो इज स्टिल 4-5 आवर्स ओनली व्हेन द मैच गोस दैट लॉन्ग। तो इसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि जेन्युइनली आप क्रिकेट को लेके कहां जाना चाहोगे। मे बी दे हैव अ कैलेंडर टिल 2031, बट आप कितने वनडे टूर्नामेंट देखते हो मुझे आप बताइएगा। आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप, आई थिंक द फर्स्ट वनडे टूर्नामेंट वाज द चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया is probably the only major nation that actually plays a lot of one day cricket in domestic. इंग्लैंड में आप देखोगे जहां पे क्रिकेट ओरिजिनेट हुआ था, वहां पे बहुत सालों से 50 ओवर क्रिकेट होता ही नहीं है। एंड द रीजन लॉट ऑफ कमेंटेटर्स हैव बीन सेइंग कि इंग्लैंड हैज disintegrated in one day cricket is because they don't play one day cricket at all. They play 40 over cricket, which is different to one day cricket. और उनका जो लोकल लीग है वो T20 लीग होता है, और उसके बाद 100 होता है, जो हमारे IPL जैसा 100 है वहां पे, which is even lesser than the 120 balls that T20 cricket plays. So आपके पास इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, इतने सारे प्लेयर्स खेलने वाले हैं, and in some time you are already seeing, right, a lot of New Zealand और बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स हैव ऑलरेडी स्टॉप टेकिंग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? यू सी न्यूजीलैंड के काफी प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफी प्लेयर्स हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिया देखोगे तो ये आपको डिफरेंस मालूम पड़ता है, बिकॉज इंडिया में बीसीसीआई के पास द मनी पावर इज सो मच एंड द अपॉर्चुनिटी इज सो मच कि इंडियन प्लेयर को पता है कि अगर मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या मैं इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के कोई इंटरनेशनल लीग में चले जाऊं तो मुझको इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना मुझे इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में मिलेगा। सो यू हैव टू लुक एट क्रिकेट आउटसाइड ऑफ द इंडिया स्फीयर। आप इंडिया को हटा दो और फिर देखो कि कितने लोग वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आप एक ऐसा एक एनालिसिस बनाओ, and then you will find that one day cricket is not very popular. It is also not very entertaining in today's fast-paced world. I mean, I don't think the Champions Trophy was engaging, barring a couple of matches that India played. It wasn't a great tournament, right? I mean, how many matches you remember? Tell me, आपको एक 15 दिन के बाद पूछता हूँ तो आपको शायद एक मैच भी याद नहीं होगा, right? So that is the problem, Rahul. So it is not about not wanting to have one day cricket, but think about the future of cricket. If you are going to have 3 formats, एंड ये बीच वाला जो फॉर्मेट है वो सिर्फ वो टीम खेलेगा जो इंडिया या पाकिस्तान या ऑल ऑफ दोस टीम्स दैट हैव बीन प्लेइंग वन डे क्रिकेट विल प्ले। कोई भी नया टीम नहीं खेलेगा। आप यूएस में जाके देख लो, जो क्रिकेट होता है वहां पे सारा T20 क्रिकेट ही होता है।
So you have to look at the future of cricket, right? That's where it comes down. ओडीआई का एक मार्केट है, इन्होंने नोटिस किया है कि मार्केट है, क्योंकि इंडिया में देखा जाता है, जैसे अनु भाई ने कहा, अगर वो एक इंडिया की जर्सी हो और इट्स अ बायलैटरल मैच, इंडिया खेल रहा है, देन देयर इज इंटरेस्ट बिकॉज वी आर ए वर्ल्ड बीटर, राइट। सो होपफुली ओडीआई का भी कुछ ना कुछ भविष्य, शायद आज नहीं पर आने वाले कुछ दिनों में आईसीसी की तरफ से तय हो, या तो ओडीआई का कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो, या फिर ओडीआई बंद हो जाए, या जो भी आईसीसी डिसाइड करे वो वी विल लीव इट टू आईसीसी। अगर आपको वनडे क्रिकेट को थोड़ा और टाइम के लिए रखना है, अज्यूमिंग कि आपने बोला कि 2031 तक ऑलरेडी कुछ है, तो दे हैव टू डू सम सीरियस चेंजेस टू वनडे क्रिकेट, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे हैव टू स्टॉप हैविंग 2 balls that are being used in one day cricket. रिवर्स स्विंग जो बहुत ही पॉपुलर था, जो हमारे पाकिस्तान के ब्रदर्स ने चालू किया था, एंड यू नो लाइक व्हिच बिकेम सो पॉपुलर, वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ अ ओल्ड बॉल. तो उनको ये क्रिकेट, इफ दे वांट टू कीप वन डे क्रिकेट स्टिल रिलेवेंट, दे हैव टू मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस ताकि वो गेम इंटरेस्टिंग हो. जब पहले होता था तो ये ऐसा लगता था कि भाई वो यू नो लाइक इट वाज नॉट इंटरेस्टिंग. उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने एक बीच का पावर प्ले बना दिया 11 से 40 तक, ताकि मिडिल ओवर्स को एंटरटेनिंग करे. बट दैट इज इवन बिकमिंग बोरिंग नाउ बिकॉज इट्स लाइक यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो पहले तो उन्हें 2-3 चीज करना पड़ेगा. वन इज क्वाइट डेफिनेटली हैव go back to the original scenario of one ball, which allows reverse swing to come into place. You also have to make the one day cricket entertaining. You have to see कि इस फॉर्मेट में आप कैसे एक T20 वाला माहौल लेके आए इस फॉर्मेट में. सो मे बी व्हाट यू डू इज यू नो लाइक यू डिवाइड योर पावर प्लेस, राइट? आजकल क्या होता है कि 1 to 10 एक पावर प्ले है, 11 to 40 एक पावर प्ले है, 40 to 50 एक तीसरा पावर प्ले. दैट डजंट वर्क लाइक दैट. यू कांट जस्ट से पावर प्ले एंड हैव इट बोरिंग, राइट? You have to like stay in the structure. आप बोलते हो कि maybe 1 to 7 is you know power play where you have only 2 fielders, right? 7 to maybe 15 or 20 where you are actually allowing the captain to set you know the field he wants, rather than tell him कि आप 4 fielder बाहर रखो या 5 fielder. Why don't you have a scenario कि आप captain को बोलो कि between the overs 7 to 25 you set the field like what you want. अगर आपको 5 fielder बाहर रखना है तो रखो, आपको 8 fielder बाहर रखना है तो रखो, आपकी मर्जी. Then you tell them from 25 to 40 you will have something like maybe you know like minimum of 4 fielders inside the circle. Then you make cricket entertaining, because then you will see strategies come into place. You have to get things like impact player जो आजकल IPL में होता है, या BBL में भी we have the sub that happens, right? You have to think about things like impact sub, जो आपको आसानी से आप एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो हर स्पोर्ट में होता है. फुटबॉल में होता है, हर स्पोर्ट में सब्स्टिट्यूशन होता है. क्रिकेट हैज बीन वेरी रिजिड. प्रॉब्लम विद क्रिकेट राहुल ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, they have been absolutely rigid in wanting to get the format to newer age times. उनको लगता है कि भाई ये 10 कंट्री जो खेलते हैं ना, बस हमको यहाँ से इंडिया से रेवेन्यू मिल रहा है, ग्रेट. जिस दिन इंडिया का पैसा वाला gone forward at all. So it is very very important कि अगर आपको वन डे क्रिकेट को रखना है इस सिनेरियो में, तो you have to make that format entertaining enough for people outside of India, outside of the Indian market, actually taking some interest in watching the sport. Because at this point of time, worldwide, nobody really watches one day cricket that much as they watch T20 cricket, as much as T20 cricket is played. And in places like Australia, test cricket is given more value, right? अगर आप इंडिया ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, इंग्लैंड ले लो, वहां पे सबसे टॉप में टेस्ट क्रिकेट आता है, उसके बाद T20 क्रिकेट आता है. पीपल डोंट टॉक अबाउट वन डे क्रिकेट एज मच. सो अगर आपको ये फॉर्मेट को रिलेवेंट रखना है, तो you have to make changes. You cannot just say that नहीं मैं ये फॉर्मेट को मैं ऐसे चलाते जाऊंगा. हाँ, बस as like Lavi said, right? Whenever India plays, there will be amazing viewership, no doubts at all. But that's it. Absolutely. अनु, बड़ा जबरदस्त सजेशन आपने दिए. if you don't mind, हाँ जरूर प्लीज इसमें. और मुझे ये लग रहा है कि to keep it more exciting, हमें एक मतलब they should really focus on a world calendar on ODIs. मतलब आप उसको एक by itself आप देखें कि वर्ल्ड में कौन से कंट्रीज हैं, क्या स्केड्यूल है. और यू विल, जैसे हमने पहले भी कहा है कि एक स्पेशलिस्ट ODI टीम बनाई जाए जहां पे स्पेशलिस्ट हों और वो जाके टूर करें सारे कंट्रीज के, राइट? और वहां पे कैलेंडर हो, राइट? उसमें क्या होगा कि आपको नए नए प्लेयर्स को ट्राई आउट करने का मौका मिलेगा, और एक इकोसिस्टम बन जाएगा कि आपके प्लेयर्स होंगे, आपके
डोमेस्टिक में आपके सेंटर्स होंगे जहां पे आप प्रैक्टिस करते हो, और उसके डिफरेंट काइंड ऑफ विकेट्स होंगे, और डिफरेंट काइंड, जैसे साउथ अफ्रीका के विकेट आप उसको बना सकते हो, आप प्रैक्टिस करा सकते हो। जब तक आप स्पेशलिस्ट और ज्यादा डाल के एक्सपर्टीज नहीं डालोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट। तो जब आप जाओगे इन कंट्रीज में और जब आप जीतोगे, बिकॉज आपने उस तरह के विकेट बनाए हैं, डोमेस्टिक में खेले हैं, ठीक है, देन जो 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 एक्स फैक्टर होता है, या द लास्ट फ्रंटियर, तो इसको ब्रेक करने का एक नया मतलब एक जज्बा होगा कि यार वी हैव गॉन एंड वन। तो ये कभी हुआ नहीं है जैसे साउथ अफ्रीका में। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट या हम कहाँ जाते हैं, जो इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स T20 उस पे फोकस करते हैं, राइट। अभी हमने जो टेस्ट क्रिकेट है उसको हमने थोड़ा फोकस करके एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किया, उसको रेलेवेंट बनाया, तो उसपे वो काम चल रहा है, अभी वो मोमेंटम लेके चल रहा है। ओडीआई का ठीक है, हमारे पास वर्ल्ड कप है, बट उस पे हमने अभी वो थोड़ा लवारिस हो गया। इट इज वी आर टेस्ट चैंपियनशिप और T20 के बीच में वो कहीं पे वो दोनों के बीच में वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, इसलिए हमें थोड़ा उसको फोकस देके थोड़ा लव TLC देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा भाई ये आपके लिए एक स्पेशल आपके लिए फोकस है, आप जाओ, ये कंट्रीज में हम अरेंज करते हैं इसको, और आप जाके खेलो, हम दूसरे बोर्ड से बात करते हैं, और वेदर को भी देखकर आप मेक श्योर कि आज जब हमारे रेनी सीजन है, तो आप इंडिया में नहीं खेलोगे, आप टूर करोगे, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, या बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, राइट। तो आपको वहां पे वो करना पड़ेगा वो सब चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लैंड का टेस्ट मैच का सीरीज चलो होगा, उसी टाइम पे आप इंग्लैंड और इंडिया के सीरीज करा सकते हो इन इंग्लैंड, क्योंकि लोग टेस्ट क्रिकेट देखेंगे, बट देयर विल आल्सो पीपल हु वुड बी इंटरेस्टेड इन वाचिंग ODIs of India and England playing there, or like a 5 ODI series. You see what I'm saying? कि आप उसको प्लानिंग करना पड़ेगा उसके लिए, you have to nurture it, otherwise you are not going to get it. जी. Maybe Rahul, we could have a show on this, but like another thing that you could think Absolutely, of is like, why not, if you really want to keep one day cricket relevant, why don't you have very similar to a World Test Championship? You have a one day championship that spans over a period of 2 years, and instead of saying that, जैसे the biggest problem in the World Test Championships of final क्या करते हो कि दो टीम जो फाइनली सेलेक्ट होती है वो एक मैच खेलते हैं, which is absolutely horrible, because और आप न्यूट्रल वेन्यू में खेलते हो, राइट, आप ना इंडिया में खेलते हो, लेट्स से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कम थ्रू, नेदर इज, अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ले लो, नेदर द मैचेस हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, नेदर द मैचेस हैपनिंग इन न्यूजीलैंड, राइट, सो इट इज नॉट बेनिफिशियल। आप जाके इंग्लैंड में खेलते हो, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, और लेट्स से टुमारो पाकिस्तान और श्रीलंका क्वालिफाई, it is always a disadvantage, because even though you might have very good pace bowling attacks and like you might be playing pace, but for an Indian cricket team to walk into England and play just one test match is very difficult, because you don't play that kind of swinging conditions at your home, right? So आप एक वन डे चैंपियनशिप बनाओ, जैसे लवी जी ने कहा, like have the teams tour over a period of time, they go to different countries, maybe at the end of 2 years you identify the top 5 teams, right, and those top 5 teams actually play a sort of a World Cup, which is what your top 5 or top 7 teams, जो भी वो top 7 teams आप रैंकिंग में मत जाओ, 2 साल के ओवर you play the whole championship and pick out the 7 best teams out of the 2-year cycle, and वो 7 teams will play for a World Cup at the end of the 2-year cycle, not one match, they will actually play a sort of a similar World Cup, and उस World Cup में से you get a world champion, then you give value to that sport, right? वरना this is like just one competition, Champions Trophy में इंडिया गया, India won it, because इंडिया के पास इतना resources है कि like you will probably be the champion. I mean, the fact that you don't have so many trophies is because of the fact that you haven't won so many trophies, that's all. In reality, India would probably be winning almost every trophy with the amount of resources they have. So आपके एक पॉइंट को ऐड करना चाहता हूँ, शॉर्ट पॉइंट, कि यहाँ पे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको ना, जो छोटी कंट्रीज है जैसे कि अफगानिस्तान, Australia would not want to play Afghanistan because of political reasons, yeah, whatever, right? उसमें those countries will suffer. इसीलिए जब एक multinational tournament होता है, the countries are obliged to play. ये बहुत important है, and it forces countries like Australia and other countries who cannot veto it. They can veto bilateral. अगर ये condition होगा bilateral to qualify for that,
तो countries like Afghanistan will be at a disadvantage, and that is something we need to be careful on. We have to give every country an equal opportunity to qualify. I mean, just out of fairness. So we have to be mindful of certain anomalies that might be detrimental to certain countries. So कि जो हम लोगों ने इसके लेटर हाफ में डिस्कस किया, मैं तो ये चाहूंगा कि ये शो जो है इसका लेटर पार्ट इसको वाकई में आईसीसी देखे, जय शाह तक ये बात पहुंचे और वो उसे देखे समझे, और जो भी इनकी अथॉरिटीज हो, जो इनके पैनल हो, जो डिसाइड करता हो, वो इन सजेशंस को गौर करे, इन सजेशंस को अप्लाई करे, देखे समझे, ताकि वो कहीं ना कहीं वनडे क्रिकेट को सुधार सके। अमेजिंग, लिटरली यही इस शो का, इस डिस्कशन का मकसद है कि हम लोग यहाँ पर आए, क्रिकेट से रिलेटेड बात करें, क्योंकि हम सब लोग क्रिकेट चाहते हैं, पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ये स्पोर्ट ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, और जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर बैठ के हुई है वो वाकई में शायद किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स जो इनको रन करते हैं वहाँ के एसी कैबिन में बैठ के भी शायद नहीं हुई होगी। सो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू